आइकन को दबाना मत भूलना। अमीर डैड ने हमें बहुत सारी बातें सिखाई। वित्तीय साक्षरता, अपने काम से काम रखना, कॉरपोरेशंस की शक्ति और बाधाओं को पार करना। लेकिन ज्ञान सिर्फ तभी काम आता है जब आप उसे अमल में लाते हैं। इस अध्याय में अमीर डैड हमें बताएंगे कि कैसे शुरुआत करनी है। बहुत से लोग किताबें पढ़ते हैं, सेमिनार में जाते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन वो कभी कार्रवाई नहीं करते। वो हमेशा सही समय का इंतजार करते रहते हैं या सोचते हैं कि उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं है या उन्हें सही मौका नहीं मिल रहा है। अमीर डैड ने हमें सिखाया कि शुरुआत करने का सबसे अच्छा समय हमेशा अभी होता है। आपको लाखों रुपए या एकदम सही मौके का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आप छोटी सी शुरुआत कर सकते हैं और जैसे जैसे आप सीखते और बढ़ते जाते हैं, आपके मौके भी बड़े होते जाएंगे। उन्होंने हमें 10 कदम बताए जो हमें अमीर बनने की राह पर चलने में मदद कर सकते हैं। एक कारण खोजें जो आपकी शक्ति से ज्यादा मजबूत हो। अमीर बनने की आपकी क्यों क्या है? यह सिर्फ पैसा नहीं होना चाहिए। यह कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपको प्रेरित करे और मुश्किल समय में भी आगे बढ़ने की ताकत दे। हर दिन अपनी वित्तीय शिक्षा चुनें, किताबें पढ़ें, सेमिनार अटेंड करें, ऐसे लोगों से मिलें जो अमीर हैं और उनसे सीखें। अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाते रहें। अपने दोस्तों को सावधानी से चुनें। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो सकारात्मक हों, जो आपको प्रेरित करें और जो वित्तीय रूप से समझदार हों। नकारात्मक और शिकायत करने वाले लोगों से दूर रहें। एक चीज में महारत हासिल करें, फिर एक नई चीज सीखें। किसी एक तरह के निवेश या व्यवसाय में विशेषज्ञता हासिल करें और जब आप उसमें आत्मविश्वास महसूस करें, तो एक नई चीज सीखना शुरू करें। सबसे पहले खुद को भुगतान करें। अपनी कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाएं और उसे निवेश करें, भले ही वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। अपने बिलों का भुगतान करने से पहले खुद को भुगतान करें। अपने दलालों को अच्छा भुगतान करें। अगर आप किसी वित्तीय सलाहकार या ब्रोकर की मदद लेते हैं, तो उन्हें अच्छी तरह से भुगतान करें अगर वो आपको अच्छा परिणाम दिलाते हैं। सस्ते की तलाश में न रहें। एक निवेशक बने, न कि सट्टेबाज। लंबी अवधि के लिए सोचें और ऐसी संपत्तियों में निवेश करें जो आपको नियमित आय दें। जल्दी अमीर बनने की योजनाओं से बचें। लग्जरी खरीदने के लिए अपनी संपत्तियों का इस्तेमाल करें। महंगी चीजें खरीदने के लिए अपनी कमाई का इस्तेमाल न करें। पहले ऐसी संपत्तियां बनाएं जो आपको आय दें और फिर उस आय से अपनी मनपसंद चीजें खरीदें। अपने हीरो चुनें। ऐसे अमीर और सफल लोगों को खोजें जिनकी आप प्रशंसा करते हैं और उनसे सीखें। उनकी कहानियां पढ़ें और उनके सिद्धांतों को समझने की कोशिश करें। देने वाले बने। जब आप सफल हो जाएं, तो दूसरों की मदद करें और अपना ज्ञान और संसाधन साझा करें। देने से आपको और ज्यादा मिलेगा। इस अध्याय में अमीर डैड हमें इन 10 कदमों को विस्तार से समझाएंगे और हमें यह दिखाएंगे कि कैसे हम आज ही से शुरुआत कर सकते हैं, चाहे हमारी वित्तीय स्थिति कुछ भी हो। उनका कहना था, सफलता की राह पर पहला कदम उठाना सबसे मुश्किल होता है, लेकिन यह सबसे जरूरी भी होता है। तो तैयार हो जाइए बहाने बनाना। अमीर डैड ने हमें बहुत कुछ सिखाया, बहुत सारे सिद्धांत बताए और हमें अमीर बनने के लिए एक रास्ता दिखाया। लेकिन उन्होंने हमेशा एक बात पर जोर दिया, सिर्फ जानना काफी नहीं है, आपको करना होगा। यह अध्याय करने के बारे में है, निष्क्रियता छोड़कर सक्रिय होने के बारे में, डर को जीतकर कार्रवाई करने के बारे में और गलतियां करने से न डरने के बारे में। अमीर डैड ने हमें बताया कि ज्यादातर लोग इसीलिए वित्तीय रूप से संघर्ष करते रहते हैं क्योंकि वो सिर्फ सोचते रहते हैं, योजना बनाते रहते हैं, लेकिन कभी कुछ करते नहीं हैं। वो हमेशा सही मौके का इंतजार करते हैं या सोचते हैं कि उनके पास पर्याप्त जानकारी नहीं है या डरते हैं कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन अमीर डैड का कहना था कि जिंदगी में सबसे बड़ी गलतियां वो नहीं होती जो आप करते हैं, बल्कि वो होती हैं जो आप नहीं करते। हर अनुभव, चाहे वह सफल हो या असफल, आपको कुछ ना कुछ सिखाता है और आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। उन्होंने हमें अपनी जिंदगी के कई उदाहरण दिए जब उन्होंने जोखिम उठाए, गलतियां की और उनसे सीखा। उन्होंने हमें बताया कि कैसे उन्होंने एक व्यवसाय में पैसा गंवाया, लेकिन उस अनुभव से उन्होंने बहुत कुछ सीखा जो बाद में उनके दूसरे व्यवसायों में काम आया। अमीर डैड का मानना था कि वित्तीय शिक्षा एक साइकिल चलाने की तरह है। आप इसके बारे में कितनी भी किताबें पढ़ लें, कितने भी वीडियो देख लें,
जब तक आप पैडल पर पैर नहीं रखेंगे और खुद नहीं चलाएंगे, आप कभी नहीं सीख पाएंगे। आपको गिरना होगा, आपको ठोकर खानी होगी, लेकिन हर बार जब आप उठेंगे, तो आप और मजबूत बनेंगे। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे अपने डर को पहचान कर उस पर काबू पाया जाए। हम देखेंगे कि कैसे छोटी शुरुआत करना और रास्ते में गलतियां करना सीखने की प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा है। हम यह भी जानेंगे कि कैसे लगातार कार्रवाई करते रहना और कभी हार न मानना सफलता की कुंजी है। अमीर डैड ने हमें सिखाया कि अवसर हमेशा हमारे आसपास मौजूद होते हैं, लेकिन उन्हें पहचानने और उनका फायदा उठाने के लिए हमें सक्रिय रहना होगा। हमें अपनी आंखें और अपना दिमाग खुला रखना होगा, और जब कोई मौका आए तो उसे पकड़ना होगा, भले ही वह थोड़ा डरावना क्यों ना लगे। उनका कहना था, दुनिया उन लोगों से भरी पड़ी है जिनके पास अच्छे विचार हैं, लेकिन अमीर वो लोग बनते हैं जो उन विचारों को हकीकत में बदलते हैं। तो तैयार हो जाइए सोचने से ज्यादा करने के लिए, अपनी आरामदायक जगह से बाहर निकलने के लिए और उस रास्ते पर चलने के लिए जो आपको वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाएगा। क्योंकि असली सीख किताबों में नहीं, बल्कि अनुभव में छिपी होती है। रिच डैड पुअर डैड सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक सोचने का तरीका है, पैसे को देखने का एक नया नजरिया है। इस पूरी किताब में मैंने आपके साथ उन मुख्य सिद्धांतों को साझा किया जो मैंने अपने दो पिताओं से सीखे, एक गरीब और एक अमीर। हमने देखा कि कैसे वित्तीय साक्षरता की नींव रखना जरूरी है, कैसे अपने काम से काम रखना है, और कैसे कॉरपोरेशंस की शक्ति का इस्तेमाल करना है। हमने यह भी बात की कि अमीर लोग कैसे पैसा बनाते हैं, क्यों सीखने के लिए काम करना पैसे के लिए काम करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है, और उन बाधाओं को कैसे पार करना है जो हमें अमीर बनने से रोकती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, हमने यह सीखा कि शुरुआत करना और लगातार करते रहना कितना जरूरी है। ज्ञान सिर्फ तभी शक्ति है जब उसे कार्रवाई में बदला जाए। लेकिन यह कहानी यहां खत्म नहीं होती। वित्तीय शिक्षा एक कभी ना खत्म होने वाला सफर है। दुनिया हमेशा बदल रही है और हमें हमेशा सीखते और अनुकूल होते रहना होगा। तो और क्या का मतलब है कि आपको कभी भी सीखना बंद नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा नए अवसरों की तलाश में रहना चाहिए, नए विचारों को आजमाना चाहिए और अपनी वित्तीय समझ को बढ़ाते रहना चाहिए। इसका मतलब है सवाल पूछते रहना, किताबें पढ़ते रहना, ऐसे लोगों से मिलते रहना जो आपसे ज्यादा जानते हैं, और कभी भी यह नहीं सोचना कि आपने सब कुछ सीख लिया है। और क्या का मतलब है कि आपको अपने डर का सामना करते रहना होगा, अपने संशय को दूर करते रहना होगा और अपने आलस्य पर काबू पाते रहना होगा। अमीर बनने का रास्ता चुनौतियों से भरा होता है, लेकिन हर चुनौती आपको और मजबूत बनाती है। और क्या का मतलब है कि आपको अपनी वित्तीय आदतों पर ध्यान देना होगा, समझदारी से निवेश करना होगा और हमेशा अपनी संपत्तियों को बढ़ाने के तरीके ढूंढते रहना होगा। सबसे बढ़कर और क्या का मतलब है कि आपको अपने क्यों को हमेशा याद रखना होगा। आपने अमीर बनने का फैसला क्यों किया? आपका लक्ष्य क्या है? आपकी प्रेरणा क्या है? जब आप मुश्किल दौर से गुजर रहे हों, तो यही क्यों आपको आगे बढ़ने की ताकत देगा। यह किताब आपको एक शुरुआत देने के लिए थी, एक नया नजरिया देने के लिए थी। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इस ज्ञान को कैसे इस्तेमाल करते हैं और अपनी वित्तीय सफलता की कहानी कैसे लिखते हैं। याद रखें, अमीर बनना सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं है। यह एक ऐसी जिंदगी बनाने के बारे में है जहां आप अपने सपनों को जी सकें और अपनी शर्तों पर जीवन बिता सकें। तो अब आपकी बारी है। और क्या आप कर सकते हैं? यह अध्याय उन मुख्य पाठों का एक संक्षिप्त सार है जो अमीर डैड ने मुझे और माइक को सिखाए। ये वो सिद्धांत हैं जो उनकी सफलता की नींव बने और जो आपकी वित्तीय यात्रा में भी आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। सबक एक, गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। यह सबसे बुनियादी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सबक है। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी नौकरी करते हुए बिता देते हैं, पैसे के लिए अपना समय बेचते हैं। अमीर लोग ऐसी संपत्तियां बनाते हैं जो उन्हें आय देती हैं, ताकि उन्हें काम करने की जरूरत न पड़े। सबक दो, वित्तीय साक्षरता क्यों? अमीर बनने के लिए सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना जरूरी नहीं है। आपको यह समझना होगा कि पैसा कैसे काम करता है, कैसे बचाया जाता है, कैसे निवेश किया जाता है और कैसे अपनी संपत्ति बढ़ाई जाती है। वित्तीय ज्ञान के बिना आप हमेशा संघर्ष करते रहेंगे। सबक तीन, अपने काम से काम रखो। अपनी नौकरी को अपनी एकमात्र आय का स्रोत न बनने दें।
अपनी खुद की संपत्तियां बनाने पर ध्यान दें। व्यवसाय, रियल एस्टेट, स्टॉक या बौद्धिक संपदा। सबक 4, टैक्स और निगमों की शक्ति को समझें। अमीर लोग कानूनी तौर पर टैक्स कम करने के तरीके ढूंढते हैं, अक्सर निगमों का उपयोग करके। वित्तीय नियमों को समझकर आप भी इसका फायदा उठा सकते हैं। सबक 5, अमीर लोग पैसा बनाते हैं, वो सिर्फ काम नहीं करते, वो अवसरों को पहचानते हैं, समस्याएं हल करते हैं और रचनात्मक तरीके से धन उत्पन्न करते हैं। सबक 6, सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए नहीं। शुरुआती करियर में ज्यादा तनख्वाह की बजाय ऐसे काम चुनें जहां आप नए कौशल सीख सकें और अनुभव हासिल कर सकें। यह लंबी अवधि में ज्यादा फायदेमंद होगा। सबक 7, अमीर बनने के लिए बाधाओं को पार करें। डर, संशय, आलस्य, बुरी आदतें और अहंकार, ये वो मानसिक और भावनात्मक बाधाएं हैं जो लोगों को वित्तीय सफलता से रोकती हैं। आपको इन्हें पहचानना और इनसे निपटना सीखना होगा। सबक 8, शुरुआत करना। सही समय या सही मौके का इंतजार मत करो। छोटी सी शुरुआत करो और रास्ते में सीखो। निष्क्रियता सबसे बड़ी दुश्मन है। सबक 9, करो। सिर्फ ज्ञान होना काफी नहीं है। आपको कार्रवाई करनी होगी, जोखिम लेना होगा और गलतियां करनी होंगी। हर अनुभव आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। सबक 10, और क्या, कभी भी सीखना बंद न करें। हमेशा नए अवसरों की तलाश में रहें, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें और अपनी वित्तीय समझ को विकसित करते रहें। ये वो मुख्य सबक हैं जो अमीर डैड ने मुझे सिखाए। ये कोई रातों रात अमीर बनने का जादू नहीं है, बल्कि वित्तीय रूप से सफल होने के लिए बुनियादी सिद्धांत हैं। अगर आप इन्हें समझते हैं और इन्हें अपनी जिंदगी में लागू करते हैं, तो आप भी वित्तीय स्वतंत्रता की राह पर चल सकते हैं। याद रखें, अमीर बनना एक यात्रा है, एक सीखने की प्रक्रिया है। आसान नहीं होगा, लेकिन यह निश्चित रूप से संभव है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इन पाठों को कैसे इस्तेमाल करते हैं और अपना वित्तीय भविष्य कैसे बनाते हैं। विचार अपनी वित्तीय यात्रा शुरू करना। यह किताब यहां समाप्त होती है, लेकिन आपकी वित्तीय यात्रा अभी शुरू हो रही है। रिच डैड पुअर डैड आपको एक नया दृष्टिकोण देने, कुछ बुनियादी सिद्धांतों को समझाने और आपको सोचने के लिए प्रेरित करने के लिए लिखा गया था। यह कोई गारंटी नहीं है कि आप रातों रात अमीर बन जाएंगे, लेकिन यह एक नक्शा जरूर है जो आपको वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जा सकता है। मैंने अपनी कहानी आपके साथ साझा की, अपने दो पिताओं से सीखी हुई विरोधाभासी लेकिन महत्वपूर्ण बातों को बताया। मेरा मकसद आपको यह दिखाना था कि पैसे के बारे में अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं और यह कि वित्तीय सफलता के लिए पारंपरिक सोच से हटकर सोचना जरूरी है। याद रखें, वित्तीय शिक्षा कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको स्कूल में सिखाई जाएगी। ये एक ऐसी चीज है जिसे आपको खुद सीखना होगा, खुद समझना होगा और खुद अपनी जिंदगी में लागू करना होगा। मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप इस किताब में पढ़े हुए विचारों पर गहराई से सोचें, सवाल पूछें, रिसर्च करें और ऐसे लोगों से मिलें जो वित्तीय रूप से सफल हैं और उनसे सीखें। अपनी वित्तीय शिक्षा को लगातार बढ़ाते रहें। सबसे महत्वपूर्ण बात, कार्रवाई करें। सिर्फ पढ़ने और सोचने से कुछ नहीं होगा। आपको जोखिम लेना होगा, गलतियां करनी होंगी और उनसे सीखना होगा। हर अनुभव आपको और समझदार बनाएगा। अपनी वित्तीय यात्रा को लेकर उत्साहित रहें। यह एक रोमांचक और सशक्त बनाने वाला सफर हो सकता है। अपनी वित्तीय स्वतंत्रता का सपना देखें और उसे हकीकत में बदलने के लिए काम करें। अगर एक 9 साल का लड़का दो अलग अलग पिताओं की सीखों को सुनकर अपनी वित्तीय राह चुन सकता है, तो आप भी कर सकते हैं। आपके पास वह क्षमता है, बस आपको शुरुआत करनी होगी और कभी हार नहीं माननी होगी। धन्यवाद इस किताब को सुनने के लिए। मुझे उम्मीद है कि इसने आपको सोचने पर मजबूर किया होगा और आपको अपनी वित्तीय भविष्य को नियंत्रित करने के लिए प्रेरित किया होगा। अब जाइए और अपनी कहानी लिखिए। अगर आपको ये ऑडियो बुक अच्छी लगी हो तो लाइक करें। कोई ऐसी बेहतर ऑडियो बुक के लिए हमें सब्सक्राइब करें या बेल आइकन को दबाना मत भूलना।